नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGJK पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षा भर्ती के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें हम गणित के प्रश्न देखेंगे। इसमें हमारा पहला भाग है संख्या पद्धति। इसमें हम 1 से 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। आप इसमें अंत तक बने रहिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2। दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनंत। किन्हीं दो विभिन्न परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, शून्य किस प्रकार की संख्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उदासीन पूर्वक, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। शून्य एक पूर्णांक यानी इंटीजर है, लेकिन यहाँ तो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रकृति संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का एक संख्या भी होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण नंबर यानी होल नंबर। प्रकृत संख्या 1 से शुरू होकर होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। अतः सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं के समूह में आती है। अगला प्रश्न है, पाई एक खाली स्थान संख्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय यानी इनरेशनल नंबर। पाई जो है उसका मान अनावर्ती और अंशन दशमलव में होता है, इसलिए वह अपरिमेय होता है। छठवां प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी कि सबसे छोटी होल नंबर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0। पूर्ण संख्याओं के समूह 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। अगला है, वह संख्या जो p बाय क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ q इज इक्वल टू ओ कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परिमेय। परिमेय संख्या की परिभाषा ही यही है कि उसे हर अंश के रूप में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, तो विषय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है? यानी दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सम सम संख्या होता है। उदाहरण के लिए 3 और 5 जो है विषम संख्या है, तो उसको जब हम प्लस करेंगे तो उसमें 8 आएगा जो कि सम है। एक और उदाहरण है, 7 जो है विषम है और 1 जो है विषम है, अगर उसको भी हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा 8, वो भी सम संख्या है। अगला है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी फेस वैल्यू के अंतर संख्या यानी अंतर है संख्या 564 में 6 का स्थानीय मान क्या है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बी जो है 60 यानी कि उसका सही मान है। 6 जो है दहाई के स्थान पर है, इसीलिए उसका जो मान है वो 60 है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विषम संख्या। जो 2 से कटे वो सम है और जो ना कटे वो विषम है। अगला है, संख्या एक है। तो संख्या एक जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, ना तो वो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, जबकि एक का केवल एक ही गुणनखंड है, स्वयं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो
क्रमिक सम संख्याओं का अंतर सदैव होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दो। जैसे 2, 4, 6, 8 के बीच हमेशा 2 का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, सहअभाज्य यानी कोप्राइम संख्याओं का समअप महत्तम समअपवर्तक हमेशा क्या होगा? यानी कोप्राइम का HCF क्या होगा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक। सहअभाज्य संख्या में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी। यानी कि जब हम प्लस और माइनस का वो करेंगे तो आएगा माइनस के अनुसार उसका उत्तर आएगा। तो उसका बी जो है सही उत्तर है। इसमें जो है प्लस और माइनस का जब गुना करेंगे तो उसमें माइनस जो है आएगा। अगला है, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 15। हमारा प्रथम जो 5 प्रकृत संख्या है वो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो उसका जो है योगफल है 15। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, स्क्वायर। तो ये है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर पर उत्तर क्या आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, अपरिभाषित। गणित में किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करना असंभव नहीं होता। अगला प्रश्न है, योज्य तत्सम यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 0। किसी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता। अगला प्रश्न है, गुणात्मक तत्सम यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक। एक जो है किसी भी संख्या को गुना करने के लिए उसका सही मान रहता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या के समूह में किस अक्षर से दर्शाया जाता है? यानी होल नंबर को कौन से वेरिएबल से दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डब्लू। अगला प्रश्न है, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो कहलाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अगला प्रश्न है, 5 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इंटीजर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5। योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे जोड़ने पर उत्तर 0 आता है। तो 5 में -5 में हम 5 जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा। अगला प्रश्न है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3/2। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब संख्या को उल्टा देना ताकि गुना करने पर 1 आ जाए। अगला प्रश्न है, अंक 0, 1, 2 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर
सी 102। किसी संख्या की शुरुआत जीरो से नहीं हो सकती, इसीलिए एक को पहले रखकर फिर दूसरे स्थान पर जीरो, फिर तीसरे में दो। अगला प्रश्न है, 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का इकाई 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह किस संख्या से विभाजित होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2। वह 2 से विभाज्य नियम है। यदि संख्या के अंकों पर योग 3 से कट जाए तो वह संख्या विभाजित होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 3 से। वह 3 और 9 के विभाज्य का नियम है। अगला है, वह संख्या जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शून्य। शून्य जो है ना ही प्लस है ना ही माइनस है, वह हमेशा न्यूट्रल रहता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या ने कंपोजिट नंबर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 4। वह एक ना तो भाज्य है और ना दो अभाज्य है और ना 3 अभाज्य है, अतः 4 पहली भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है, क्रमगत संख्याओं यानी कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1। जैसे 1, 2, 3, 4 के बीच हमेशा एक अंतर होता है। अगला प्रश्न है, आवर्ती दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी परिमेय। जिन्हें 0.333 की तरह लिखा जा सकता है उन्हें 1.1/3 के रूप में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, 22/7 एक खाली स्थान संख्या है, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या। किसी भी संख्या का घात यानी पावर शून्य होने पर उसका मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1। गणितीय नियम के अनुसार किसी भी संख्या शून्य को छोड़कर की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। 100 का पूर्ववर्ती यानी प्रीडिक्सर क्या है? तो 100 का जो है वो है, उसका उत्तर है बी यानी 99। पूर्ववर्ती का अर्थ है ठीक संख्या के एक पहले, तो उसका है 99। 100 का परवर्ती क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 101। परवर्ती यानी कि एक जस्ट बाद। अंक यानी कि डिजिट कुल कितने होते हैं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10। 0 से 9 तक कुल होते हैं जिसे सारी संख्या बनती है। रोमन पद्धति में एल किस संख्या को दर्शाता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 50। अगला है, निरपेक्ष मान या -5 क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5। निरपेक्ष यानी मान हमेशा धनात्मक होती है, वह केवल दूरी को दर्शाता है। अगला है, 0 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो है 4। उसका है 2, 3, 5 और 7। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य यानी ट्विन प्राइम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 और 5। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे कि 3 और 5। एक संख्या की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3। दो सम है, अभाज्य है, इसके बाद 3 पहली विषम संख्या है। वह संख्या जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में शामिल होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परिमेय और अपरिमेय दोनों। वास्तविक संख्या के समूह में सभी प्रकार की संख्याएं आती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हाँ। दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सम। दो लगातार संख्याओं का एक सम जरूर होगा और सम से गुणा करने पर परिणाम सम ही आता है। अगला प्रश्न है, 1000 का स्थानीय मान पद्धति के आधार पर क्या होता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 10। हमारी दशमलव पद्धति के आधार पर 10 है। किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है तो वह किससे विभाजित होगी? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 से विभाजिता के लिए इकाई में 0 या 5 होना अनिवार्य है। अगला है, सबसे छोटी ऋणात्मक यानी नॉन नेगेटिव पूर्णांक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 0। गणित का वह शाखा जिसमें संख्याओं का अध्ययन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंक गणित, अर्थमेटिक। तो इसी के साथ ये 50 प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे। अगर आपको यह थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो में एक प्यारा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में विजिट कीजिए।